क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिसे आप अपने पूरे स्ट्रेस लेवल को स्टॉप कर सकते हैं और अपनी पूरी इंटेलिजेंस को बूस्ट कर सकते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसे तकनीक की खोज की थी जिसे कहते हैं मंत्रा चैंटिंग। पश्चिम के लोग इसे बस धार्मिक महत्व का मानते थे। उनका कहना था कि इसका बस धार्मिक महत्व है, लेकिन जब हार्वर्ड और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट ने इस पर रिसर्च किया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि इस ओम, जिसे हम बोलते हैं ओम, इस ओम का क्या महत्व है और हम देखेंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी और न्यूरो साइंस साथ में काम करती है और इसके महत्व को जानेंगे। तो चलिए इस सफर में और देखते हैं कि कैसे न्यूरो साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ हो जाते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे जब हम बोलते हैं ओम, तो इसका इफेक्ट ऐसे होता है कि इस ओम के उच्चारण से हमारे जो ये जीव हैं, ये तालु है ऊपर का और ये हमारा गला, ये तीनों में वाइब्रेशन होता है और जब ये तीनों वाइब्रेशन होता है तो हमारी ब्रेन को एक्टिव करता है। तो जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और जब लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होता है तो हमारे अंदर जो डर है, एक जो डर का भाव रहता है, एक बेचैनी रहती है, वो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और ये मन तो शांत होता ही है, साथ में ये माइंड को एक्टिव कर देता है। अब जैसे मान लीजिए, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि एक कंप्यूटर हैंग पड़ा हुआ है और उस हैंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना, वैसे ही एक मंत्रा चैंटिंग काम करता है कि आपका माइंड हैंग पड़ा हुआ है, आपका माइंड शांत पड़ा हुआ है और ये ओम की चैंटिंग आपको इस माइंड को एक्टिव कर दे रहा है, इसको फिर से रीस्टार्ट कर दे रहा है। आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आप एक थाली में रेत ले लें या थाली में पानी ले लें और उस पानी और रेत लेने के बाद जब उसमें आप ओम की वाइब्रेशन देंगे तो ओम की वाइब्रेशन देने के बाद वो कोई रैंडम पैटर्न नहीं बनाएगा, बल्कि एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना देगा, चाहे पानी हो चाहे रेत हो। आप देखेंगे कि जैसे ही ओम की वाइब्रेशन होती है उसके आसपास, थाली के आसपास, तो रेत में ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो पानी में ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जरा आप सोचिए कि जब उस वाइब्रेशन से पानी में स्ट्रक्चर बन सकता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर, तो आपकी बॉडी में कितना पानी है? आपके बॉडी में 70% पानी है। और जब ओम की वाइब्रेशन आपके बॉडी के अंदर होगी तब क्या होगा? तो आपका वो जो बॉडी के अंदर जो पानी है वो पानी वाइब्रेट करेगा और वो पानी भी सुंदर आकृति लेगा। तो समझिए इस चीज को कि जब वो सुंदर आकृति लेगा तो क्या होगा? तो आपके जो सेल्स हैं वो सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और आप अपने आप को पूरी तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि 70% पानी आपके शरीर में अगर है और ओम की वाइब्रेशन उसको स्ट्रक्चर दे रहा है तो आपका शरीर भी रिचार्ज होगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि ओम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 136.10 है और यही फ्रीक्वेंसी से पृथ्वी भी क्या है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें 3 ध्वनियां निकलती हैं, ए, यू और एम। ए मतलब अ, जब आप अ करते हैं तो ओम का जो अ है वो आपके पेट और छाती को वाइब्रेट करता है और जब ऊ करते हैं तो ऊ आपके गले को वाइब्रेट करता है और म जब करते हैं तो आपकी ब्रेन को एक्टिव करता है। तो जैसे ही आप बोलते हैं ओम, तो आपका पेट, छाती, गला और ब्रेन ये सारे एक्टिव होते हैं। तो बात आती है कि क्या ओम के उच्चारण के लिए आपको साधु बनना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है और जो हमारे ऋषि मुनि थे उनका भी मानना था ये कि जब आप ओम के उच्चारण को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट भी करते हैं तो आप अपने एनर्जी को, अपने शरीर को 30% ज्यादा रिचार्ज कर सकते हैं, अपने माइंड को 30 से 40% तक ज्यादा रिचार्ज करके एक्टिव कर सकते हैं। तो ये ओम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की एक विरासत थी और एक ऐसी विरासत जो पूरे बॉडी को रिचार्ज करने के लिए थी। तो ये विरासत को आप भी ना भूलें और आप भी प्रैक्टिस करें और जब भी आप बैठें तो ओम का उच्चारण कुछ इस तरीके से करें। जैसे जब आप ओम बोलें तो ओम आपके पेट और नाभि से उच्चारित होना चाहिए। जब आप ओम बोलें तो ऐसे बोलो, ओम। और इस प्रैक्टिस को आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करें और अब 15 दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देखिए और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा।
तो अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।